Hey everyone, welcome back on England Zone channel, and here we have the important questions related to Thomas Hardy, the great Victorian novelist we have. And जो भी बात करेंगे हम आज की इस क्लास में वो होगा थॉमस हार्डी का जो लिटरेरी करियर है और जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस आप सभी के सामने होंगे। तो चलिए हम सेशन को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर। हु क्लासिफाइड वेसेक्स नॉवेल्स अंडर द हेड्स novels of character and environment, romances and fantasies, and novels of ingenuity and experiment? आपको ये बताना है कि वेसेक्स जो नॉवेल्स हैं जो कि थॉमस हार्डी ने लिखे हुए हैं उनके नॉवेल को हम वेसेक्स नॉवेल के नेम से जानते हैं क्योंकि वो बेसिकली वेसेक्स की सेटिंग पे बेस्ड ऑन है। साउथ इंग्लैंड में एक जगह है, एक फिक्शनल प्लेस है, उसके बारे में बात हुई है, वहाँ के लोगों वहाँ के कल्चर के बारे में बात की है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि किसने क्लासिफाइड किया है वेसेक्स नॉवेल्स को इन नामों से, जैसे नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, रोमांसेस एंड फैंटेसीज, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला ऑप्शन है हार्डी ने किया है या कॉम्पटन रिकेट ने किया है, ह्यू वॉल्कर या आपका है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है वो हार्डी। ओके, हार्डी हिमसेल्फ, मिस थॉमस हार्डी ने ही इसको क्लासिफाई किया है कि उन्होंने जो भी नॉवेल्स इस सेटिंग पे बेस्ड ऑन लिखे हैं उनको कैटेगराइज करते हुए वो नॉवेल्स को नेम दिया है कि ये कुछ नॉवेल्स हैं जो कि नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट की कैटेगरी में काउंट होते हैं, कुछ हैं नॉवेल्स जो कि बेसिक सेटिंग पे बेस्ड ऑन है और वो रोमांसेस एंड फैंटेसीज हैं, और साथ ही साथ कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं जो कि इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट कैटेगरी पे बेस्ड ऑन है, मींस उस सब्जेक्ट मैटर पे लिखे गए हैं। तो इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि हार्डी ने अपने ही नॉवेल्स को कैटेगराइज किया हुआ है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हु हैज क्लासिफाइड हार्डीज नॉवेल्स अंडर द हेड्स? अब देखिए यहाँ पे लिया गया है, अब यहाँ पे पहले हमने बात की हु क्लासिफाइड वेसेक्स, वेसेक्स को कि मतलब वेसेक्स नाम से जो सेटिंग या नॉवेल जो लिखा है वेसेक्स सेटिंग पे बेस्ड ऑन, उसको किसने क्लासिफाइड किया है? तो वो हार्डी ने खुद करा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु हैज क्लासिफाइड हार्डीज नॉवेल, हार्डी के नॉवेल को किसने क्लासिफाई किया है अंडर दीज कैटेगरीज या हेड्स, आप बात कर लो। जो सबसे पहला है पेस्टोरल ट्रेजेडी, सेकंड है पेस्टोरल कॉमेडीज, पेस्टोरल रोमांसेज एंड पेस्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा। ये चार पार्ट्स में या चार कैटेगरीज में हेड्स में किसने हार्डी के नॉवेल को डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है? स्पेशली हार्डी हिमसेल्फ, ह्यू वॉल्कर, एसी रैकेट या है नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन है एसी रैकेट, ऑप्शन सी, क्योंकि हार्डी ने नहीं किया हुआ है। हार्डी के नॉवेल्स को इन तीन चार पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पेस्टोरल ट्रेजेडी है, पेस्टोरल कॉमेडीज हैं एंड पेस्टोरल रोमांसेज हैं एंड पेस्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नंबर यहाँ पे थर्ड है हु फेल इल विद प्लूरिसी इन December 1927 एंड डाइड इन द ईयर जनवरी 1928। देखिए प्लूरिसी एक तरीके की जो बीमारी है, ये डिसीज है जो कि बेस्ड ऑन होता है एक तरीके से जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स से रिलेटेड ये बीमारी है। यहाँ पे बात हो रही है कौन बीमार पड़ा था इस बीमारी के कारण, जो कि दिसंबर 1927 में बीमार हुआ और जनवरी 1928 में उसकी डेथ हुई, और वो कौन था? ऑप्शन सी, थॉमस हार्डी हिमसेल्फ। क्योंकि थॉमस हार्डी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। विद इन 1 मंथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 4, हुज फ्यूनरल बिकेम controversial when his executor Sir Sidney Charles Cockerell was insisted for the burial in the Abbey's Poets' Corner, while his family and friends wished him to be buried at Stainsford in the same grave as his first wife एमा। ग्रेव होगा यहाँ पे, जहाँ पे उनकी देखिए दो तरीके का इनके फ्यूनरल को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पे बात हो रही है। तो वो ऑब्वियसली आंसर को हम पहले देखते हैं फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थॉमस हार्डी का ये फ्यूनरल था जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि जहाँ पे उनके जो एग्जीक्यूटर थे वो सर सिडनी चार्ल्स कॉकरेल, वो चाहते थे कि इनका जो बरियल हो, इनको जो दफनाया जाए एक तरीके से, जो इनको लास्ट में जो एक क्रिश्चियन सेरेमनी होती है डेथ के बाद, वो इनको पोएट्स कॉर्नर में मिले, वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर में जगह मिले, वहां पे इनको दफनाया जाए।
लेकिन इनकी फैमिली और फ्रेंड्स इनके चाहते थे कि इनकी वाइफ के ग्रेव के पास ही, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी एमा, उनकी ग्रेव के पास ही इनको दफनाया जाए, वहां पे ही इनको बरी किया जाए। तो ये तो कंट्रोवर्सी जो हुई है ये थॉमस हार्डी के साथ हुई है, थॉमस हार्डी की डेथ के बाद हुई है, उनके फ्यूनरल पे। ओके, ऑप्शन डी इज द आंसर। नंबर 5, हार्डीज रिलीजियस बिलीफ आर द मिक्सचर ऑफ। हार्डी का जो रिलीजियस बिलीफ था, अगर हम उनके धर्म की बात करते हैं कि किस धर्म के अनुयायी थे, किसको मानते थे, किसमें उनकी आस्था थी, तो क्या मिक्सचर था वो? एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, टेंट्रिज्म या है एग्नोस्टिसिज्म? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Agnosticism and Spiritism is the that are the beliefs of religious belief of थॉमस हार्डी। और ये जो एग्नोस्टिसिज्म जो थे ये मानते थे कहीं ना कहीं कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, कि गॉड को जो है वो फॉर श्योर, पॉसिबली फॉर श्योर ये एग्जिस्टेंस गॉड का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये या तो दोनों की तरफ मानते थे कि कभी कभी ये गॉड को भी मानते थे, कभी कभी ये नहीं मानते थे। तो ये इस तरीके की थियरी को फॉलो करते थे, रिलीजियस बिलीफ था जो कि थॉमस हार्डी का था। नंबर 6 वी हैव द क्वेश्चन, डेस्परेट रेमेडीज 1871 का वर्क है, वाज द रिजल्ट ऑफ द इंस्पिरेशन फ्रॉम। डेस्परेट रेमेडीज जो वर्क है ये थॉमस हार्डी का टेंसन से इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पिरेशन मिली थी इनको, या इनको मिली थी ट्रोलोप या जॉर्ज मेरेडिथ या नन ऑफ दीज? इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, जॉर्ज मेरेडिथ। ओके, ऑप्शन सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1871। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है, विच नॉवेल इज द रिजल्ट ऑफ हार्डीज कोर्टशिप विद हिज फर्स्ट वाइफ? दिस इज द ओनली नॉवेल दैट इज विदाउट टच ऑफ हिज पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का टच नहीं है इनके इस नॉवेल में। उस नॉवेल के बारे में बात आपको बताना है, उस नॉवेल का कौन सा नॉवेल है ऐसा जो कि हार्डी के कोर्टशिप, उनकी फर्स्ट वाइफ के कोर्टशिप से रिलेटेड है। एक रोमांटिक नॉवेल है, पेयर ऑफ ब्लू आईज, द रिटर्न ऑफ नेटिव, या है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी इज द आंसर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, this was the novel in which Hardy introduced Wessex. It become so popular that Hardy thought of pursuing the literary career and giving up the architectural work. Which novel was this? आपको बताना है कौन सा वो पहला नॉवल था जिसमें उन्होंने वेसेक्स को इंट्रोड्यूस किया, वेसेक्स सेटिंग के बारे में बात की, वेसेक्स के लोगों के बारे में बात की, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे या इस सेटिंग के साथ में जो नॉवल उन्होंने लिखा था और जो एक बहुत ही एक पॉपुलर नॉवेल उनका हुआ है। तो वो ऑप्शन है, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसमें उन्होंने वेसेक्स सेटिंग पे बेस्ड ऑन अपना ये वर्क लिखा हुआ है, जिसे वेसेक्स को इंट्रोड्यूस किया है। विच इज द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ डियरबर विलेज? टेस्ट ऑफ डियरबर विलेज जो वर्क है इसका सब टाइटल आपको बताना है, प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, या है ऑप्शन बी, एन इम्प्योर वुमेन unfaithfully presented, ऑप्शन सी एन इम्प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, या है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ए यहाँ का करेक्ट होगा। टेस्ट ऑफ डियरबर विलेज जिसको हम जानते हैं, जिस नॉवेल को, वो थॉमस हार्डी का नॉवेल है। और थॉमस हार्डी का नॉवेल जो ये है, ये इसका जो सब टाइटल अगर हम बात करें, अ प्योर वुमेन के नेम से फेमस है, जिसका पूरा अगर हम बात करते हैं सब टाइटल, A pure woman faithfully presented. This is the subtitle of Tess of the Arbor Village. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये नॉवेल कब पब्लिश हुआ है? दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1891। ठीक है, 1891 में इसको हम पब्लिश करा है हार्डी के थ्रू। अगला है नंबर 10 क्वेश्चन, फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज ऑफन रेफर्ड टू एज। ज्यूड, अगर हम बात करते हैं सेक्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में, जो फ्रैंकली इस नॉवेल में बात हुई है, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये जो वर्क है ये थॉमस हार्डी का वर्क है। ये पोयम है, कलेक्शन ऑफ पोयम है ज्यूड द ऑब्सक्योर। और इसको जो रेफर किया गया है वो किस नेम से, अदर नेम से रेफर किया गया है? ज्यूड द ऑब्सीन, या ज्यूड द न्यू, ज्यूड द सेक्सी, या ज्यूड द लेस्बियन? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10? और वी हैव द आंसर दैट इज ज्यूड द ऑब्सीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द नॉवेल जो कि पब्लिश हुआ है बुक के फॉर्म में 1895 में। ओके,
1895 published in book form. Number 11, who are the hero and heroine of the novel Jude the Obscure? Jude the Obscure के hero का नेम बताना है. Fairfree and Elizabeth, Lucetta and Henshard, या है Suzanne and Jude, Jude Fowley and Sue Bridehead. Who were the two hero and heroines of this novel we have? And we have the correct answer option D. Jude Fowley and Sue Bridehead were the hero and heroine of this novel Jude the Obscure. Next, number 12 question है, Desperate Remedies, The Hand of Ethelbreta and a Lodician can be under the category of novels of ingenuity and experiment, रोमांसेस एंड फैंटेसीज एंड लास्ट नॉवेल्स, या है नन ऑफ दीज. तो थॉमस हार्डी ने जो अपनी नॉवेल को कैटेगराइज करा हुआ है इन 4 पार्ट्स में से, आपको बताना है कि वो नॉवेल की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में काउंट होती है. जो नॉवेल्स का नेम दिया गया है, डेस्परेट रेमेडीज, हैंड ऑफ एथरबेटा एंड अलोडिसियन, ये कौन सी कैटेगरी में काउंट होते हैं? तो ऑप्शंस हम आपको बताएंगे. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी एंड experiment. This is the category of these novels. We have Desperate Remedies and Hand of Ethelberta were one of them. Number 13, we have A Pair of Blue Eyes, The Trumpet Major and Two on a Tower and The Well Beloved are included in. अब आपको बताना है ये किस कैटेगरी में काउंट होते हैं इनके नॉवेल्स. नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी एंड एक्सपेरिमेंट, या है द लास्ट नॉवेल्स रोमांसेस एंड फैंटेसीज, या नन ऑफ दीज. ऑप्शन सी, रोमांसेस एंड फैंटेसीज में काउंट होता है पेयर ऑफ ब्लू आइज के इनके नॉवेल्स की कैटेगरी है. अगला देखते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन को देखते हैं. वी हैव द 14 क्वेश्चन, डिक डिवे एंड फैंसी डे अपीयर्स इन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या नन ऑफ दीज. एंड वी हैव द आंसर दैट इज ऑप्शन ए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. एंड इस नॉवेल की बात करते हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में ये पब्लिश हुआ है. नंबर 15 क्वेश्चन, स्टीफन स्मिथ इज अ यंग आर्किटेक्ट हु फॉल्स इन लव विद एल्फ्रेड द ब्लू आइड डॉटर ऑफ द विकोर, इन विच नॉवेल ऑफ हार्डी डज ही अपीयर. इन दो कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, जो कि एक यंग आर्किटेक्ट है स्टीफन स्मिथ, जो कि प्यार में पड़ता है एल्फ्रेड के, जो कि ब्लू आइड डॉटर है विकार की. तो ये नॉवेल जो है, ये कैरेक्टर्स जो है किस नॉवेल में अपीयर होते हैं? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या है नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ब्लू आइज की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है. नंबर 16, बादसेवा इज द हीरोइन ऑफ, बादसेवा का जो कैरेक्टर है वो कौन सी नॉवेल में हीरोइन है? जो एक लीडिंग हीरोइन है. डेस्परेट रेमेडीज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पेयर ऑफ ब्लू आइज, नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी वी हैव द आंसर. टेस्ट के साथ में ये यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से बादसेवा एवर्डेन. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 17, इन द एंड ऑफ द नॉवेल बादसेवा fell in love with Sergeant Troy and married him, but he deserted her. There is one lover named Bolwood who murdered Troy. With whom finally does she marry? किससे शादी होती है बादसेवा की लास्ट में इस नॉवेल में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? गैब्रियल ओक, हैंशर, या जूड, नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए है गैब्रियल ओक. ओके, ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज देयर इज द हेयरड्रेसर who sells his wife Suzanne to Newson for 5 guineas in the fair held in Waydelpriors. Later he becomes the mayor. Find him out. आपको बताना है इस नॉवेल में मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो हेयर ड्रेसर होता है वो अपनी वाइफ को एक जो मेला होता है उसमें 5 गिनीज में न्यूसन को बेच देता है, अपनी वाइफ को सेल कर देता है. और बाद में वही वो जो होता है वो जो मेयर होता है वही इस नॉवेल का, उस मेयर का नेम बताना है. जो हेयर ड्रेसर होता है वो मेयर बन जाता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का. तो उसका नेम क्या था? डोनाल्ड फरफ्रे, माइकल हेंशार्ड, या गैब्रियल ओक, या द ज्यूड. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये
माइकल हेंचार्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। 18 का ऑप्शन भी करेक्ट है। 19 number we have the question. In the Mayor of Canterbury, Lucita Templeman, a Jersey girl, comes to marry Henchard but marries his rival. Who is his rival in the Love and Business? Love and Business में इसमें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो यहाँ पे माइकल हेंचार्ड होते हैं, उनका जो राइवल है वो कौन है? डोनाल्ड फॉर्फ्रे या है जूड ओक या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए डोनाल्ड फॉर्फ्रे। ओके, option A is the answer of question number 19. 20 we have the question. After the death of Lucita, Farfrae marries. किससे फारफ्रे जो होता है वो शादी करता है जो लुसिटा की डेथ के बाद? स्यू, टेस या एलिजाबेथ जेन बाथशेबा? ऑप्शन सी करेक्ट है, एलिजाबेथ जेन। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 21 हियर। द हीरो ऑफ द वुडलैंडर्स, यहाँ पे वुडलैंडर्स ये नॉवेल है थॉमस हार्डी का, आपको बताना है। द हीरो ऑफ द वुडलैंडर्स, द ट्रेडर ऑफ एप्पल एंड सेडो लिव्स इन ब्लैकमोर वेल इन डोरसेट। ये जो हीरो है ये वुडलैंडर का, ये ट्रेडर है एप्पल और सेडर का, जो यहाँ पे ब्लैकमोर वेल में डोरसेट पे रहता है। ही रिटूर्ड टू ग्रेस मेलबरी हु रिजेक्टेड हिम एंड मैरीज अ फैशनेबल डॉक्टर एड्रेड फैट्सपियर्स। व्हाट इज द नेम? तो यहाँ पे आपको बताना है, उस हीरो का नेम बताना है। वुडलैंडर्स जो नॉवेल का हीरो है मेन, गाइल्स विंटरबॉर्न, ओक, फारफ्रे या है नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, जाइल्स विंटरबॉर्न was the answer. He is the hero of the novel The Woodlanders. Next, number 22 we have the wealthy window, यहाँ पे विंडो नहीं होगा, विडो होगा। The wealthy widow in the Woodlanders is, wealthy widow का नेम बताना है आपको। ग्रेस मलबरी, लुसिटा शारमॉन्ट या है none of these? ऑप्शन सी इज द आंसर, फेलिस शारमॉन्ट। वेल्दी विडो जो है वुडलैंडर में वो है फेलिस शारमॉन्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 23, हुज डॉटर इज टेस? टेस किसकी डॉटर है? टेस ऑफ डियरवेल, हेंचार्ड, ज्यूड या जॉन डर्बीफील्ड? नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, जॉन डर्बीफील्ड की डॉटर है टेस। नेक्स्ट, नंबर 24, हु सीड्यूस टेस? टेस को सीड्यूस कौन करता है? उसका जो यहाँ पे बात है एक तरीके से, उसका जो एक तरीके के से आप कह ले उसकी इज्जत पे जो अटैक करता है वो कौन होता है? हु सीड्यूसेस टेस? दैट इज एलेक, ओक, ज्यूड या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए एलेक। ओके, ऑप्शन ए एलेक है। देखिए ज्यूड जो इसमें टेस ऑफ डियरवर विलेज है, उसमें कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ज्यूड द ऑब्सक्योर एंड टेस ऑफ डियरवर विलेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वी हैव ऑफ थॉमस हार्डी। तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है अगर थॉमस हार्डी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 25 को देखते हैं। टेस फॉल्स इन लव विथ एंजल क्लेयर हु वांट्स टू मैरी हर। शी वांट्स टू टेल अबाउट द सिन बिफोर मैरिज। व्हाट डज शी डू? वो क्या करती है? जो कि क्योंकि एक तरीके से अपना कन्फेस करना चाहती है कि कौन सा पाप उसके साथ हुआ है, जो कि एलेक ने उसके साथ किया था, जबरदस्ती किया था, उसे सेड्यूस किया था। तो एंजल क्लेयर से वो प्यार करती है, उसे बताती है, उसे शादी करना चाहती है। तो उसको बताने के लिए, अपना जो गिल्ट है, अपना सिन है, उसको कन्फेस करने के लिए वो क्या करती है? आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, सी राइट्स अ लेटर टू ऑफ कन्फेशन एंड शी कम्युनिकेट्स दिस ओवर फोन। शी कन्फेसेस बिफोर हिम या है नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ए है। इस पे आपने मूवी भी देखी होगी, तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। सी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन, बट वो लेटर उसको मिलता नहीं है एंजल क्लेयर को, और बाद में जब इसको पता चलता है तो ये ट्रेजिक चीज होती है। तो इस तरीके से उसके जो पवित्रता है उस पे सवाल उठता है, उसकी प्योरिटी पे सवाल उठता है, इसीलिए इस नॉवेल को अ प्योर वुमेन नॉवेल सब टाइटल दिया गया है, टेस ऑफ द अर्बर विलेज को। नेक्स्ट, नंबर 26, टेस इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर एंड इज अल्टीमेटली सेंटेंस टू डेथ। whom does she kill? किसको उसने मारा है? इसको आपको बताना है। एबल, ओक, एलेक या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी एलेक को, जिसने उसको सीड्यूस करा था। ऑप्शन सी आंसर होगा 20। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट line from the play, from the novel of Thomas Hardy. We have, justice was done and the president of immortals in Aeschylean phrase has ended his sport with dash है, यहाँ पे कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। किसके साथ में स्पोर्ट जो होता है, एक तरीके का ये बताया गया है कि जो
क्या क्या चीजें इसमें जो कैरेक्टर है उसके साथ होती है, किस तरह कितना एक जो डिसीजन होता है, कितना इलॉजिक डिसीजन होता है। तो यहाँ पे डैश में क्या होगा, टेस्ट, एलेक, डर्बरफील्ड, डर्बीफील्ड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे टेस्ट का होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे टेस्ट के साथ के बारे में बात की जा रही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 27। 28 भी है, जूट फॉले ए स्टोन मैसॉन विशेष टू बी स्कॉलर, बिल्डर, मैसॉन या है millionaire. Option A, a scholar. Okay, option A is the answer. Number 29, Jude fall in love with a woman of animal passion. Who is she? Sue Bridehood या है बादशेवा, Arabella Dawn या none of these. Option C है Arabella Dawn, जो कि एनिमल पैशन की वुमेन है, उससे जूड उससे लव करता है। जूड ऑफ द ऑब्सक्योर में वो कौन होती है, अराबेला डॉन। नेक्स्ट नंबर 30 क्वेश्चन वी हैव, जूड द ऑब्सक्योर हैड बीन very controversial novel. Hardy gave up novel writing on account of hostile reception. Finally, he took shelter in poetry, drama, short story या है none of these. और ये जूड द ऑब्सक्योर क्योंकि इसमें थोड़े सेक्स सीन्स ज्यादा हैं, थोड़ा सा ये न्यूडिटी पे बेस्ड ऑन नॉवल है और एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया है, थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो एक कंट्रोवर्शियल नॉवल था जिसके बाद उनका जो एक हॉस्टाइल रिसेप्शन इस नॉवल के लिखने के बाद उनको मिला था, उन्होंने नॉवल लिखना छोड़ दिया था। तो वो किस तरफ गए थे, किस राइटिंग की तरफ गए थे, पोइट्री, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन ए है पोइट्री, बिकॉज ही वॉज द ग्रेट poet and also novelist. Next, number 31, we have in novel of Hardy, two rivals of the same women return to England and is find that they are traveling on the train that carries her coffin. Which novel is this? बहुत ही अच्छी नॉवल है ये, जिसमें जो दो राइवल्स होते हैं जो सेम वुमेन से प्यार कर रहे होते हैं, वो इंग्लैंड लौटते हैं, लेकिन जिस ट्रेन में वो चल रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसी ट्रेन में उस लेडी का जो है, वुमेन का जो है वो कॉफिन जा रहा होता है। उस नॉवल के बारे में आपको बताना है। वी हैव दी ऑप्शन सी है डेस्परेट रेमेडीज, या है आपका जूड द ऑब्सक्योर, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, या है नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। नंबर 32 है, at dawn he becomes a part of the conflict, potent variables as a human character. It which novel does it appear? किस नॉवल में इस जगह के बारे में बात हो रही है? फिक्शनल एरिया है, प्लेस है, फिक्टिशियस प्लेस है। आपको बताना है कि ये जिस नॉवल में बात हो रही है वो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, रिटर्न ऑफ द नेटिव है, जूड द ऑब्सक्योर है या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द आंसर, रिटर्न ऑफ द नेटिव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33, who returns to Agdon Heath and decides to become a schoolmaster? Henchard, Farfrae या है Clem Ubright या है Gabriel O. Option C, Clem Ubright was the man who returned to Agdon Heath, और जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अब क्या होगा, वो स्कूल मास्टर होगा। 34 we have, he wished to raise the class at the expense of the individuals rather than the individuals rather than at the individuals at the expense of the class. Who is he? Henchard in the Mayor of Cashview, Jude the Obscure, Clem Bright in the Return of the Native, या है none of these. Option C is the correct answer. 35 behold, Eustacia V. marries Clem in the hope that he would take her to Paris, but her illusion is over when he decides to settle in Acton Heath. She seeks relief in the company of her former lover. This lover is the same man who marries Thomasin Ubright. Who is this man? Farfrae, Gabriello, Damon Wildeve. None of these. Option C, Damon Wildeve. Okay. 36 है, who wants to marry Thompson in the novel The Return of the Native? Return of the Native में थॉमसन से कौन शादी करना चाहता है? डिगोरी वेन द डेडलमैन या डेमोन वाइल्डीव या है आपका क्लीम योर ब्राइट या है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डिगोरी वेन द डेडलमैन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिप्रेस मी इन द साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड? Constant pain. Words. Whose words are these? Dickens, Meredith, Hardy या none of these. Option C we have the answer. Hardy की line है, important line है, इसको
क्योंकि एक पेसिमिस्टिक नॉवेलिस्ट थे थॉमस हार्डी, तो उन्होंने ये नॉवेल एक डिस्परेट, एक पेसिमिज्म को जो है वो जस्टिफाई करते हुए लिखा है। 38 we have the question, who brings a goldfinch at marriage of Elizabeth Jane in the novel The Mayor of Casterbridge? Mayor of Casterbridge में जो गोल्ड का फिंच होता है उसको कौन लेके आता है? हेंचार्ड, फारफ्रे, एबल विटल या नन ऑफ दीज? ऑप्शन ए हेंचार्ड। Next, number 39 question, in which novel a boy nicknamed Father Time hangs his little brother and sister in a grim effort to save them from hunger and his parents from constant anxiety? किस नॉवल में इसके बारे में बात हो रही है? ज्यूड द ऑब्सक्योर या है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, रेमेडीज, डिस्परेट रेमेडीज, नन ऑफ दीज? दैट इज द नॉवल ज्यूड ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन नंबर 39। 40 we have, Sue is more spiritualized with animal passion या है sexy and desire intellectual? तो ऑप्शन डी होगा, सी was more intellectualized। ओके, नंबर 30 40 के बाद 41 है, डन बिकॉज वी आर टू मेनी द फेमस लाइन अपीयर्स इन। इस फेमस लाइन को का अपीयरेंस या इस फेमस लाइन का डिस्क्रिप्शन किस नॉवेल में मिलता है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, डेस्परेट रेमेडीज, ज्यूड द ऑब्सक्योर, नन ऑफ दीज? वी हैव द आंसर ज्यूड द ऑब्सक्योर। अगला है 42, डैश है यहाँ पे, टू टेल विदाउट अ मिंचिंग ऑफ वर्ड्स और डेडली वॉर waged between flesh and spirit, and to point the tragedy of unfulfilled aims, I am not aware that there is anything in the handling to which exception can be taken. These lines appear in the preface to the first edition of The Return of the Native, Far from the Madding Crowd, Jude the Obscure, none of these. Option C, we have the answer, Jude the Obscure. 43, we have what has been immortalized by Hardy, Wessex, Lake District, Dorset या मालगुडी? Obviously Wessex, option A को correct करेंगे। 44 we have the subtitle of the novel Mayor of Casterbridge, story of drunkard या है story of a man of mean character, a story of a man of character या none of these? तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। बहुत ही फेमस ये नॉवेल है और इसका सब टाइटल है द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। 45 we have the three mariners in appears in The Return of the Native, Desperate Remedies, The Mayor of Casterbridge and Jude the Obscure? Option C, that is the novel The Mayor of Casterbridge। 46 we have Abel Whittle, Mrs. Goodenough and Joshua Jump are the minor character in The Return of the Native या है Jude the Obscure, Mayor of Casterbridge? None, ऑप्शन सी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के ये माइनर कैरेक्टर्स हैं। 47 को देखते हैं, द स्किमगॉटन राइड इन अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज is organized in order to defame Lucetta and Henchard या है popularize Lucetta and Henchard, bring Lucetta and Henchard into limelight या defame Lucetta and Farfred? ऑप्शन ए है defame Lucetta and Henchard, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। 48, happiness is but an occasional episode in the journal drama of pain. This comment of Elizabeth shows Hardy's philosophy of life, which is certainly option, बहुत ही important line है ये, pessimistic, obviously we have the option A correct होगा। ये pessimistic approach को बताता है कि जो philosophy of life है थॉमस हार्डी की वो pessimistic है, और happiness is but an occasional episode in the journal drama of pain। 49, Wessex, his Wessex is the special environment of his characters, whose development could not be understood without reference to it. Who comments? किसका comment है ये? ये है comment option C, J.B. Priestley का। 50 we have the question, my star is what's to blame, not I it unanswerable, not to it unanswerable. Where do these line appears? These line appears in the Hardy's Dinas. Option C is the answer. 51, I am not so exceptional a woman as you think. Fewer women like marriage than you suppose. Only they enter into it for the dignity it is assumed to confer. Who utters these words? So option D is the correct. Sue Bridehead in the Jude and Obscure में ये बोला है Sue Bridehead ने, जो कि इसकी हीरोइन होती है। 52, an Elizabeth in brain and a Mary Stuart in spirit. This is fit phrase for. तो ये phrase किसके लिए fit बैठता है, किस कैरेक्टर के लिए?
थॉमस हार्डी के नॉवेल से, तो वो है बाथसेबा एवरडेन के लिए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 53 हार्डी कॉल्स एलिजाबेथ जेन दिस फ्लावर ऑफ नेचर हुज डॉटर इज एलिजाबेथ, सेलर न्यूसन, फारफ्रे, हेंचार्ड या एबल वाइटल। ऑप्शन ए सेलर न्यूसन की डॉटर होती है एलिजाबेथ जेन। 54 we have Egdon is not only the scene of the tale, it dominates the plot and determines the character. It is sentiment, it feels, it speaks, it slays. Whose comment is this about Egdon Heath? Egdon Heath के बारे में ये किसका comment है? Duffing या Duffing, Long, Sampson या Rickett? Option A Duffing. 55 As flies of wanton boys, so are we to gods, they kill us for their sports. Hardy quoted these lines from Shakespeare's in the preface of one of his novel. Which novel is this? किसका नॉवल है, किस नॉवल में इसको फ्रेज की तरह एक कोटेशन प्रीफेस में कोट करा हुआ है शेक्सपियर की इस लाइन को, उस नॉवल का नेम बताना है। थॉमस हार्डी ने इसको प्रीफेस में इंक्लूड करा है। रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड द ऑब्सक्योर, टेस्ट ऑफ द अर्बल विलेज, मैर ऑफ क्वेश्चनरीज। ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ द अर्बल विलेज। 56 Hardy has taken a clue from Shakespeare's famous comedy As You Like It for the title of the one of his novel। बहुत ही important novel है और उस novel का name है Under the Greenwood Tree, जो कि As You Like It comic play से जो एक पोयम होती है, एक सॉन्ग होता है, उससे ये लाइन ली गई है, उसको टाइटल दिया है थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल का। 57 भी है Hardy was so much impressed by Grace Elise that he gave the title of one of his novels for which one the lines which novel is that। आपको बताना है ग्रे के, थॉमस ग्रे के फेमस एलेजी से टाइटल लिया है उस लाइन को, उनकी पोयम की लाइन को एज अ टाइटल दिया है अपने नॉवेल में। वो नॉवेल जो है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ऑप्शन बी। नंबर 58 इमिनेंट विल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डीज novels, Dickens novels, Shakespearean drama, none of these, obviously we have the answer। हार्डीज नॉवेल क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके नॉवेल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 59 भी है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ क्रॉनवेल इज अ नॉवेल बाय हार्डी, या वन एक्ट प्ले है हार्डी का, या ड्रामा है हार्डी का। नन ऑफ दिस, दिस इज अ ड्रामा बाय हार्डी। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। 60 we have the question poems of the past and the present and Wessex poems are the poetic collections of। obviously option D को करेक्ट करेंगे, थॉमस हार्डी का ये कलेक्शन है पोएम्स का। 61 we have which is an epic drama by हार्डी। हार्डी ने एपिक ड्रामा कौन लिखा हुआ है इसमें, इन चारों ऑप्शन में डायनास, ट्रम्पेट मेजर, द वेल बिलवड या है विंटर्स वर्ड। ऑप्शन ए द डायनास। ओके, दिस इज द एपिक ड्रामा बाय थॉमस हार्डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने थॉमस हार्डी की लाइफ, उनके लिटरेरी करियर, उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स से बात करी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज डू इन्फॉर्म दिस इन द कमेंट सेक्शन, और अपना आप प्रेशियस जो कमेंट है आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। कोई टॉपिक चाहिए आपको, उस पर वीडियो चाहिए, उस पर क्लास चाहिए, प्लीज डू इन्फॉर्म मी in the comment section। Thank you for watching।